नमस्ते, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग, नॉन टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाना और हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आज का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके लिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, परमानेंट जॉब होगा और आपका जो पे लेवल दिया जा रहा है वो भी बहुत अच्छा दिया जा रहा है। ठीक है, तो वेरियस पोस्ट के लिए दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कहाँ सर ये नोटिफिकेशन है। तो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एडवर्टीजमेंट नंबर आप नोट कीजिएगा CPRI/11/2022। एडवर्टीजमेंट नंबर इसलिए ज़रूरी होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, अगर बाई चांस आपको नहीं मिलता तो अगर आप गूगल पे ये एडवर्टीजमेंट नंबर भी टाइप करते हो तो आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन PDF। ठीक है, तो कौन से पोस्ट के लिए अगर आप देखोगे, इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रुप 1 के लिए आपका 20 पोस्ट होगा, साइंटिफिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट होगा, टेक्नीशियन ग्रुप 1 के लिए 15 पोस्ट होगा, असिस्टेंट ग्रुप 2 के लिए आपका 16 पोस्ट होगा, उसके अलावा MTS ग्रेड 1 के लिए आपका 7 पोस्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे पे लेवल के तरफ, तो इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रुप 1 के लिए आपका देखिए पे लेवल 7 का दिया जा रहा है, मतलब 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। उसके बाद अगर आप देखोगे साइंटिफिक इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए लेवल 6 का दिया जा रहा है, मतलब 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। उसके अलावा अगर आप देखोगे इधर आपका उसके अंतर्गत ही बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद अगर टेक्नीशियल ग्रेड 1 के लिए लेवल 2 का और आपका 19,900 से लेकर 63,200 तक। फिर अगर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए देखोगे तो लेवल 4 का मिलेगा आपका 25,500 से लेकर 81,100 तक। उसके बाद MTS के लिए आपका लेवल 1 का मिलेगा 18,000 के लिए, उसके 56,900 तक आपको मिलेगा। तो ये आपका पे लेवल दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये नोटिफिकेशन जहाँ से जारी किया, आपका लास्ट डेट कब होगा, 21 नवंबर तक आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है, तो इधर आप देख पा रहे हो 21 नवंबर तक आप एप्लीकेशन डालिएगा। तो उसके अलावा हम देख लेते हैं अब आपका क्या आपका होगा और एज लिमिट क्या होगा, क्या आपका क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए आपके इधर दिया हुआ है फर्स्ट क्लास इन BE BTech इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर होगा। उसके अलावा गेट स्कोर भी आपको लिया जाएगा और इधर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट देखिए 30 होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका इधर दिया हुआ है फर्स्ट क्लास इन BSc इन केमिस्ट्री और 35 ईयर्स आपका अपर लिमिट होगा और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपका 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। तो 5 ईयर्स का पर इधर भी एक्सपीरियंस चाहिए और आपका एज लिमिट हाईएस्ट 35 ईयर्स। उसके अलावा अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अगर देखोगे तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हो, 28 ईयर्स तक आप हो और IIT ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिक एंड ट्रेड होगा तो अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आपका BA BSc BCom BBA BP फर्स्ट क्लास, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 3 ईयर्स अब पोस्ट डिग्री वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30 ईयर्स तक अब अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर देखोगे MTS के लिए आपका एक्स सर्विसमैन और प्रोबेबली विथ 10 पास अगर होगा तो अप्लाई कर सकते हो और आपके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके अलावा एज लिमिट की तरफ देखोगे तो 45 फॉर अनरिजर्व एंड EWS, 48 फॉर सर्विसमैन और ठीक है, और उसके एक्स सर्विसमैन के लिए और 50 ईयर्स फॉर ST फॉर एक्स सर्विसमैन। ओके, तो ये आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसके अलावा तो कोई आपका रिलैक्सेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और 21 नवंबर से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। तो इधर भी आपको सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा ब्रीफ के तरह से दिया हुआ है और इधर आपको ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। अगर आपका एलिजिबिलिटी फुलफिल होता है तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा कि आप काम क्या करना होगा अगर आप
इंटरेस्टेड होते हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इधर ये डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर दीजिए।